Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So our today's topic is Intermediate Mean Value Theorem, that is IMVT. ठीक है, तो हम आज देखने जा रहे हैं Intermediate Mean Value Theorem क्या है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. एक मिनट. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूं. लेट fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल. अच्छा, ये बात ध्यान रखें, क्लोज्ड इंटरवल होना जरूरी है. इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b. ठीक है, एक फंक्शन fx है जो कि कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b. then there exists a number c. Then there exists a number c such that f of c is equal to f of a प्लस एफ ऑफ बी बाय 2. यही है मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, ओके. अच्छा, अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट में c बिलोंग्स टू a टू b. ठीक है, c बिलोंग्स टू व्हाट, a टू b. और क्लोज इंटरवल लगा लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है. ओके, तो c बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल a टू b. राइट, ठीक है. तो यहां तक ये हुआ स्टेटमेंट. अब दोबारा से बताता हूं कि अगर एक फंक्शन fx है जो कि कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a टू b, a से b में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, ओके. देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू व्हाट, a टू b. a टू b के बीच में एक नंबर c ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट fc इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाय 2. ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाय 2. क्लियर? ओके, तो ये बात सही है. अभी मैं ग्राफिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका क्या मतलब है. तो देखो, लेट्स से वी हैव x इक्वल टू ए एंड नाउ वी हैव x इक्वल टू बी. ठीक है, अब एक फंक्शन fx है जो a से b में कॉन्टिन्यूअस है. मान लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा है. ठीक है, a से b में कॉन्टिन्यूअस है. तो हमें यह भी पता है, जैसे कि हमने लास्ट एप्लीकेशन देखी थी इसकी कॉन्टिन्यूटी की, उसमें क्या था कि जो इसकी रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल के बीच में होगी. तो ये तो बात हमें पता ही है. लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये पॉइंट कौन सा है, ये है a कोमा एफ ए. कौन सा है, a कोमा एफ ए. और ये कौन है, ये है b कोमा एफ बी. b कोमा एफ बी. ठीक है बच्चों, ओके. तो अब स्टेटमेंट ने क्या बोला कि एक c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन a टू b. क्लियर? फॉर विच एफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b बाय 2. मतलब जो ये इसकी वैल्यू है ना, एफ ए और एफ बी, इनकी जो मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू कहाँ आएगी, इसके मिडिल में आएगी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के मिडिल में. और उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए कहीं यहां पे आ गई. तो यस, एक c तो जरूर एग्जिस्ट करेगा. मतलब वो जो लाइन है, कौन से वाली लाइन, एफ ए प्लस एफ बी बाय 2. मतलब इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाय 2. जो ये लाइन है, ये कर्व को एक जगह जरूर कट करेगी, इसका मतलब ये है. ठीक है, और जहां पे कट करेगी उसी पॉइंट को क्या बोल दिया गया है, c कोमा एफ ऑफ c. ये पॉइंट कौन सा है, c कोमा एफ ऑफ c. ठीक है, ओके, c कोमा एफ ऑफ c. हाँ, तो यहां पे बात क्लियर हो गई है कि यस, एक c तो जरूर मिलेगा. ओके, तो यही है आईएमवीटी, बस इतना ही बोलती है. लेकिन ध्यान से आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, जो स्टेटमेंट है
बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी आईएमवीटी एप्लीकेबल होती है किसी भी क्वेश्चन में। इसका मतलब एक तो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कहां पे, क्लोज इंटरवल ए टू बी में, सबसे पहली बात ये होनी जरूरी है। क्लोज इंटरवल ए टू बी में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप वहां पर आईएमवीटी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को देखना, ओके। तो मेरे ख्याल से ग्राफिकली भी आपको समझ आ गया होगा कि ये जरूरी है। क्लियर है या नहीं? मतलब देखो, अगर मुझे एफ ए से एफ बी में जाना है, एफ ए से कहां तक जाना है, एफ बी तक जाना है, ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हां ये पक्का है, अगर ये लाइन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 है और आपको यहां से चल के वहां तक जाना है और आपको जंप नहीं करना है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली चलते जाना है, ठीक है, जंप नहीं करना है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ऑब्वियसली फंक्शन के ग्राफ को इस लाइन को कट करके जाना ही पड़ेगा। ये बात सही है या नहीं? मुझे यहां से यहां तक जाना है तो कोई भी पाथ फॉलो कर लो, बस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो गारंटेड आप इस लाइन को कट करके जाओगे। अच्छा, इस लाइन को क्या जरूरी है एक ही बार कट करूंगा? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है ज्यादा बार कट कर दो आप, लेकिन हाँ एक बार तो कट करोगे ही करोगे। बात सही है या नहीं? तो एक सी तो ऐसा जरूर मिलेगा, और ये सी ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी ऐसे सी मिल सकते हैं, ऐसी वैल्यूज मिल सकती हैं, सही है। मतलब ये लाइन कर्व को एक से ज्यादा जगह भी कट कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक जगह तो कट करेगी ही करेगी। सो एफ सी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। तो दूसरा एक और ग्राफ मैं दिखाना चाहूं अगर आपको, तो जैसे ही है ना, तो अब मान लो ये क्या है अपना ग्राफ ना, यहां से चला, ये है ए कोमा एफ ए, ठीक है, ए कोमा एफ ए, और बी कोमा एफ बी है मान लेते हैं, हो सकता है आमने सामने। दैट मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी है, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में भी क्या ये एप्लीकेबल रहेगी? यस भाई, जो स्टेटमेंट है वो अगर क्लियर है और वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो पक्की बात है ये चीज तो सेटिस्फाई होनी है। अब देखिए, ये एफ ए और ये एफ बी, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो एफ ए प्लस एफ बी बाय 2 क्या होगा? वो कौन सी लाइन होगी? एफ ए प्लस एफ बी बाय 2, वो कौन सी लाइन होगी? ये वाली। ये कौन सी लाइन है? एफ ए प्लस एफ बी बाय 2। ऑब्वियसली एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एफ बी को एफ ए पुट करो, क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बाय 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? एफ ए। दैट मीन्स व्हाट? द लाइन इज व्हाट? एफ ए y इक्वल टू एफ ए, और यू कैन से y इक्वल टू एफ बी, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो ये वो लाइन होगी। तो बिल्कुल, क्या सी नहीं मिल रहा है क्या? मैंने बोला है ना, C बिलोंग्स टू व्हाट? क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो C मिल रहा है या नहीं? ये रहा C इक्वल टू क्या? A एंड C इक्वल टू क्या? B। यस, C की 2 वैल्यू मिल सकती है, मैंने बताया, लेकिन एक तो मिलेगी ही मिलेगी। कंफर्म है? ओके ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे मिल गया हमें, ठीक है। तो यहां पे C मतलब एफ सी इक्वल टू क्या होगा? एफ ए प्लस एफ बी बाई 2, देन C विल बी A और B। C की वैल्यू क्या आ गई? A और B, मतलब एक वैल्यू तो मिल रही है क्लोज इंटरवल A टू B में, ठीक है ना। तो एक ये केस हो गया, और दूसरे तो और बहुत सारे केस बना सकता हूं। मैंने बताया ना, A से B तक जाने के तो इनफाइनाइट वेज हैं, लेकिन हाँ ये मैंने 2 केस ले लिए हैं आपके सामने, और दोनों से मेरे ख्याल से ओवरऑल सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो बच्चों अभी कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे भाई नंबर 1 तो ये मैं कहूंगा कि फंक्शन
ठीक है, शुड बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। एक तो पॉइंट आप ये याद रखोगे। नंबर 2 इज more than one values of C can be obtained। ठीक है बच्चों, मतलब जो C है ना वो एक से ज्यादा भी मिल सकता है, तो एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो थ्योरम ने बोला ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि C की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। समझ आ गया? ओके। And next is, okay, let me think. Function should be continuous in A to B. More than one value of C can be obtained. मतलब C की जो वैल्यूज हैं वो कितनी मिल सकती हैं आपको? मोर देन वन वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट बहुत हैं, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट बहुत हैं। अभी तक इतना तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, दोनों ही बातें तो समझ आई रही होंगी ग्राफिकली अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाने जा रहा हूं और उसमें आपको बताना है कि कहां पे IMVT एप्लीकेबल होगी और कहां पर नहीं। ठीक है, तो जैसे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू सी। ठीक है, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू सी। तो एक ग्राफ ये ले लेते हैं, ओपन इंटरवल, मतलब ओपन इंटरवल। ठीक है, अच्छा एक कुछ ऐसे देख लेते हैं। ओके, एक कुछ ऐसे देख लो। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बात करूं, या इसे भी थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। ठीक, तो क्या IMVT कौन से, मतलब कौन से ग्राफ, ये किस फंक्शन के लिए इनमें से तीनों में से IMVT एप्लीकेबल है? ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, सॉरी ये सी लिख दिया मैंने, x इक्वल टू बी, ए और x इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। क्लियर? ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें बात करूं, ए से बी में क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्या है? नहीं, तो मैंने क्या किया? नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। यहां पे है शार्प नॉच आ रही, शार्प पॉइंट है या नहीं? तो क्या है? यस भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इतना हम जानते हैं। जहां पे भी शार्प कॉर्नर्स आते हैं वहां पे फंक्शन कैसा हो जाता है? नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं हुई है, उसने क्या बोला था कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन इंटरवल a to b, हेंस IMVT इज एप्लीकेबल। ठीक है, ए मतलब एप्लीकेबल, या चलो ऐसे लिख देते हैं एप्लीकेबल, एंड ये ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल। ओके, एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्यों भाई? डिसकंटीन्यूअस है ग्राफ, अलग ही दिख रहा है। तो ए से बी में सबसे पहले तो बात यही होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये तीनों ही ग्राफ आपको समझ आ गए होंगे। ओके ओके ओके, अच्छा एक पॉइंट और आप निकाल सकते हैं, देखना,
उससे पहले ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या है a कॉमा एफ है और ये क्या है b कॉमा एफ बी, ठीक है, a कॉमा एफ ए और b कॉमा एफ बी। और मैं पूछूं जब यहाँ एप्लीकेबल है तो एक तो वैल्यू एफ सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ ए प्लस एफ बी बाई टू होगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू। यस, ऐसा क्लोज इंटरवल ए से बी में एक ऐसा सी जरूर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एटलीस्ट एक, ठीक है। वो कहाँ होगा, वो इसके और इसके बीच में एक लाइन आएगी, वो कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, सी कॉमा एफ सी। अच्छा, ये तो बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे बोला गया कि एक एफ एक्स है एक फंक्शन, ठीक है, जस्ट इतना ही दिया है कि एफ एक्स है, ये नहीं दिया कि उसकी डेफिनेशन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बस दिया है एफ एक्स एक फंक्शन है जो ए से बी में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं एकदम से बोल दूंगा कि ओके, अगर एफ एक्स जो फंक्शन है वो ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू, ये तो बात मैं बोल दूंगा। लेकिन अब जो ये सी है ये कहां पे मिलेगा, ऐसा कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता। जब तक मुझे फंक्शन नहीं पता है तब तक तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको, बात सही है। जब तक मुझे फंक्शन नहीं पता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है ये नहीं पता है, तब तक मैं सी के बारे में कैसे कमेंट कर दूं कि सी है क्या। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि यस, एक सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आईएमवीटी को यूज करके मैं क्या नहीं बता सकता हूं वो आपको बता रहा हूं, ये हटा देता हूं अभी ये चीज, और यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि यूजिंग IMVT we cannot determine the location of C. We cannot determine the location of C. भाई C कहां पे होगा ये नहीं हमें पता चलेगा। हाँ, मैं जरूर कह दूंगा इस और इसके बीच में एक लाइन आएगी ऐसे, वो जहां पे कट करेगी वहां पे होगा C, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक मुझे फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। क्लियर है? उसके बाद तो मैं निकाल सकता हूं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू, जो मतलब ये होता है ना अपना एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या होता है, देखो ए भी पता है और फंक्शन भी अगर मुझे पता है तो एफ ए की वैल्यू मुझे पता होगी, सिमिलरली एफ बी की वैल्यू भी मुझे पता होगी, और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू की वैल्यू भी मुझे पता चल जाएगी। फिर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, मान लो इसकी वैल्यू आ गई एल, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा और यहां से सी की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो एटलीस्ट एक तो आएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एक हो, जीरो भी हो जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन हाँ इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, ये तो आईएमवीटी ने बताया है। अब एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं ये आईएमवीटी ने नहीं बताया कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, उसने ये बताया कि मिनिमम एक जरूर आएगा, और लोकेशन क्या होगी ये भी नहीं पता चला, ठीक है। तो लोकेशन हम जरूर इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे फंक्शन की डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर से ये चीज तो आपको पता चल गई कि जैसे कि हमने देखा ये पूरे में तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके डिसकंटिन्यूअस हो गया, तब भी आईएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से, ठीक है। और ये तो अलग ही दिख रहा है और ये बिल्कुल है, ओके ओके। अच्छा, अगर इसमें मैं ऐसे कर दूं, यहां पे होल आ गया और यहां पे डार्क हो गया। अच्छा, पहले और इसमें क्या अंतर है, पहले तो यहां पे जो फंक्शन है ना वो नॉट डिफाइंड है, लेकिन अब जब ब्लैक डॉट आ गई तो डिफाइन है, लेकिन पॉइंट ऊपर आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ओके। इस केस में नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, इस केस में भी नॉट एप्लीकेबल, क्लियर है।
तो IMVT हम तभी यूज करेंगे जब फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस होगा फुली। ठीक, अब इसका यूज क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, उससे पहले आप इसको जल्दी से उतार लें, फिर थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स हमने जो अभी तक पढ़ा इस चीज के ऊपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं, पहले ग्राफ बना देता हूं एक, कि ये ग्राफ है एक, ठीक है, मान लो ऐसे है, और ये अपना ओपन इंटरवल है, और ये यहां पे हो गया क्लोज। ठीक है, ये है b कोमा एफ बी, राइट, b कोमा एफ बी। ये कौन है, x इक्वल टू बी, ये है x इक्वल टू ए, और ये कौन सा पॉइंट है, a कोमा एफ ए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्राफ, विद रेस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ, with respect to given graph, there exists a number c such that fc is equal to f of a plus f of b by 2। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि with respect to given graph there exists a number c such that fc is equal to f of a plus f of b by 2, क्या ये बात सही है या गलत है? तो कुछ बच्चे इसको गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बात सही है। ऐसा क्यों, मैं बात को समझना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार IMVT, आपने बताया कि IMVT तो एप्लीकेबल है नहीं यहाँ पे, इस केस में तो IMVT थोड़ा ही एप्लीकेबल होगी। तो कोई बात नहीं, उसने बोला ही नहीं है ना, उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि IMVT को यूज करके बताइए। जब तक वो नहीं मेंशन करेगा कि IMVT को यूज करना है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट fc इक्वल टू f of a प्लस f of b by 2, तो उसने ये नहीं कहा ना कि अकॉर्डिंग टू IMVT। जब तक उसने ये कमेंट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू IMVT, देन वी शुड नॉट थिंक अबाउट IMVT। ठीक है, तो जस्ट एक जनरल सी सिचुएशन दी है और पूछा है कि ऐसा पॉसिबल होगा क्या। यस, ग्राफ को अगर मैं देखूं तो f of a प्लस f of b, क्या f of a प्लस f of b by 2 एक लाइन आएगी जो कि कहीं इसके बीच में आएगी, और क्या वो ग्राफ को कट नहीं करेगी क्या? जैसे ही ग्राफ दिख रहा है, यस, ऑब्वियसली कट करेगी। सही बात है या नहीं? ऑब्वियसली कट करेगी। और जैसा कि हमने बनाया इस हिसाब से तो दो जगह कट कर रही है, चलो एक जगह तो कट करेगी, ये तो पक्का है, f of b और f of a। अच्छा, ये b इसके जस्ट सामने है ना, तब ये पॉसिबल है। सिचुएशन कुछ और होती तो कुछ और आंसर आता, वो भी अभी दिखा दूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ, f of a प्लस f of b by 2 इसके बीच में आएगा, और वो यहां पे कहीं आएगा तो ग्राफ को जरूर कट करेगी, और यस, एक c जरूर एग्जिस्ट करेगा ऐसा। अच्छा, यहां पे ये भी लिख देना चाहिए वैसे तो, c बिलोंग्स टू व्हाट, a टू b, तो यस, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता विद रिस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ, यूजिंग IMVT, ठीक है, फिर वही स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर c such that fc is f of a plus f of b by 2। fc is what, f of a plus f of b by 2। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या आंसर देना चाहिए? अब ध्यान से समझना कि ये बात तो सही है कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन उसने क्या बोल दिया, यूजिंग IMVT। तो क्या IMVT को यूज करके आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि IMVT के लिए जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी पहले जरूरी होती हैं। वो क्या है कि जो फंक्शन fx है अपना, है ना, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a टू b, लेकिन a से b में वो कॉन्टिन्यूस नहीं है,
एंड पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए IMVT इज नॉट एप्लीकेबल हियर एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज IMVT इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। कई बार हम क्या होता है कि IMVT दिया ही नहीं है लेकिन हम इसके बारे में सोचने लग गए और इस वाले को भी फॉल्स बोल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और यस, जब IMVT दी जाएगी तो उसकी पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस केस में भी हम कई बार इसे ट्रू बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको दिखता है कि यार एक सी तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, वैसे करेगा, लेकिन IMVT को यूज करके तो आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, ये तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आपने देखा है अपने दिमाग से, IMVT को यूज करके नहीं पहुंचे आप इस कंक्लूजन पे। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये फॉल्स हो जाएगा। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देन पॉज इट एंड नोट इट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वो क्या है कि लेट fx is continuous in 0 to 1। fx क्या है? continuous है 0 से 1 में, and given that f0 is 0 और f1 is also 0। f0 0 है, f1 भी 0 है। ठीक है, then show that there exists a number c such that कि fc is equal to 1 minus 2c square। ठीक है, fc is equal to 1 minus 2c square। clear? fc is equal to what? 1 minus 2c square। clear? where c belongs to 0 to 1। c belongs to what? 0 to 1। तो c belongs to 0 to 1 के लिए ये चीज ट्रू है ऐसा आपको बताना है। अब तुम सोचोगे कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही आएंगे कि देन शो दैट दिस, तो वो बोल देगा कि बताइए कौन सी सिचुएशन जो ऑप्शंस में दी जाएगी 1 2 3 4 इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है फॉर सम c belongs to 0 to 1। किसी एक c के लिए जो कि 0 से 1 में बिलोंग करता हो, तो कौन सी सिचुएशन ट्रू है? ऐसी 4 सिचुएशन दे देगा और एक सिचुएशन ट्रू होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। इसमें एक बात अगर तुम नोटिस की हो तुमने कि इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में IMVT का यूज नहीं किया गया है, मतलब IMVT यूज करनी है ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या करें? तो हम IMVT का यूज करके इस तक पहुंच सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कभी भी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए, खास तौर पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में C ही यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि C ही यूज किया जाए। C की जगह A B C D कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो X भी कर सकते हैं। फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 to 1 fx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो बस देखने का नजरिया आप अपना थोड़ा सा ऐसा रखना कि हाँ ऐसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है IMVT से। देखिए अब ऐसे में क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन जनरेट करते हैं। कैसे? देखो gx एक नया फंक्शन है gx, उसे मैं कैसे मान रहा हूं ध्यान से, या इसे ऐसे समझो, ये fc माइनस 1 प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे मान सकता हूं या नहीं? इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ओके अच्छा, अब इसको ऐसे समझो कि जो c है ना वो इसका एक रूट है या नहीं? c क्या है? इसका एक रूट है। ओके ठीक है, इतना तो हमें समझ आ रहा है कि c जो होगा वो इसका एक रूट होगा, लेकिन इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है कि ये इसका एक रूट है, इस चीज का हमें कुछ खास यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये चीजें कि अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब जो fx माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, मतलब एक अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, इस इक्वेशन का एक रूट है कौन? x इक्वल टू सी।
क्योंकि सी डालने पे ये इक्वल टू क्या आ रहा है 0। लेकिन मैं अब इसको ना वेरिएबल लेट करूंगा, ध्यान से देखना, मतलब ये वाली इक्वेशन इक्वल टू क्या gx। अब जो ये gx है ना, इसका एक रूट कौन है, x इक्वल टू सी, ये मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या दिया gx, और इस gx का रूट कौन है, x इक्वल टू सी। अगर मैं इसमें x को c पुट कर दूं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो ये तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए बातें, मतलब ये बताया मैंने। ठीक, ओके। अच्छा, IMVT का कैसे यूज करना है, देखो gx इक्वल टू ये दिया हुआ है। हाँ, अब क्या क्या मुझे पता है, f0 और f1, तो लेट्स पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा g0 f0 माइनस 1 प्लस 0। x को 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना? ओके। अच्छा, f0 कितना है 0 और माइनस 1, तो फाइनली g0 की जो वैल्यू आई वो आई -1। g0 की वैल्यू कितनी आई -1। ओके। अच्छा, अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू पता है ना, तो पुट x इक्वल टू 1, तो g1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया फाइनली। ठीक है बच्चों, तो ये कितना है, f1 तो 0 दिया है, तो 0 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1, तो g1 कितना आ गया 1, g0 कितना है -1। इंटरेस्टिंग? यस, ओके। अब मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ आ गई। इसका मतलब ध्यान से देखना, जो g एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है, क्योंकि दिया है fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो fx कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ओवरऑल gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया, जो gx है ना वो कॉन्टिन्यूअस है किस इंटरवल में, 0 से 1 में। पहले मैंने 0 पुट किया और 1 पुट किया, तो आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन हाँ ये पक्का है 0 से 1 में gx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और g0 पे वैल्यू कितनी आ रही है -1, ये हो गया 0, -1, और g1 की वैल्यू कितनी है 1, मतलब 1 पुट किया तो आया 1,1। ठीक है, और यहां से यहां तक जाना है तो कैसे भी जाए, आई डोंट नो कैसे जाएगा। मान लो ऐसा ग्राफ है ना, मान लो ऐसा ग्राफ है, तो अच्छा IMVT को यूज करते हुए मैं बोल सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c belongs to what, there exists a number c belongs to 0 to 1 such that gc is equal to g of 0 plus g of 1 by 2। बात सही है नहीं, g of 0 plus g of 1 by 2, और g of 0 की वैल्यू कितनी थी -1, ये 1 by 2 दैट इज 0। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नंबर c belongs to 0 to 1 such that gc is equal to 0, और gc कौन था भाई अपना, मतलब gx कौन था ये, और इसके अंदर क्या पुट कर देंगे g को, x को c, तो यहां पे लिख दिया मैंने gc is equal to f of c -1 प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, सो fc इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 2c स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई सबको, ये हो गया प्रूव, बहुत इजी है, क्लियर। तो ऐसे IMVT का यूज होता है, और ऐसे यूज करके हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट्स अगर 1 2 3 4 4 ऑप्शन में दिए जाएं तो कौन सा करेक्ट है वो हम देख सकते हैं। कैसे, हर एक स्टेटमेंट को आपको ऐसे मानना पड़ेगा, जैसे fc इज इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर, उसे एक ही तरफ कलेक्ट कर लो, एक तरफ लिया है, इक्वल टू 0 बना लो, फिर ये जो फंक्शन बना है ये पूरा, इसका नाम दे दो gx, ठीक है, उसका नाम क्या पुट कर दिया gx। अब ध्यान दो कि कौन सी वैल्यूज आपके पास हैं, लाइक f0 है और f1 है, ठीक है, तो मैंने x को 0 पुट किया तो g0 की वैल्यू आई -1,
और 1 पुट किया तो G1 की वैल्यू आई 1। तो मैंने एक ग्राफिकली अप्रोच अपने दिमाग में जनरेट की और ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया। मुझे पता था अगर fx कॉन्टिन्यूस है तो gx भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैंने कहा कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक। कैसे बनाऊं, कैसे ही बना लो, तो मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा कि यस IMVT एप्लीकेबल है या नहीं, यस एप्लीकेबल है। तो उसका स्टेटमेंट लिख दिया कि यस देयर एग्जिस्ट नंबर c बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट gc इज इक्वल टू g0 प्लस g1 बाई 2। वो कितना आया 0, इसका मतलब gc इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर c बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए यस gc 0 हो जाएगा, पक्की बात है। तो gc का 0 होना मतलब fc का 1 माइनस 2c² होना, ओके। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट जो थी अपनी IMVT को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम जल्दी से। उससे पहले आप जल्दी से पॉज करो और नोट करो इसको, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड C of IMVT, ठीक है, फाइंड C of IMVT where function fx is x square minus 4x या for function fx equal to x square minus 4x in interval 0 to 2। 0 से 2 में C फाइंड करना है, जो IMVT का C होता है अपना, वो फाइंड करना है 0 से 2 में। तो सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं, f0 निकालूंगा। f0 कितना है 0, f of 2 निकाल लिया मैंने, तो कितना आया 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट नंबर्स fc सच दैट f0 प्लस f2 बाय 2, ठीक है, यही होता है। तो 0 माइनस 4 बाय 2 दैट इज माइनस 2। तो fc इज इक्वल टू कितना माइनस 2। अब c कैलकुलेट करना है, तो fx तो मुझे पता ही है। तो मैंने कहा था ना कि ऐसा जरूरी नहीं है IMVT हमें c दे दे, लेकिन अगर फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है तो हम c निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, c पुट कर दिया, और ये क्या आया c स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू माइनस 2। तो c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट, है ना, 2 प्लस माइनस रूट 2, क्लियर, ओके। अगर मैं बात करूं 2 माइनस रूट 2 की, अगर मैं बात करूं c की कौन सी वैल्यू होगी, क्या ये दोनों होंगी, नहीं, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि जो c आएगा ना वो 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, ऑब्वियसली। जो यहाँ पे ये c होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से 2, ये भी लिख लेना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आंसर बोल देंगे, ठीक है, नहीं, कौन से वाला आंसर होगा, जो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा हो, जैसे 2 माइनस रूट 2 0 से 2 के बीच में है या नहीं, यस। अच्छा 2 प्लस रूट 2 वो तो 0 से 2 से बाहर आ गया, तो IMVT का c बाहर वाला थोड़ा ही होता है, कौन सा होता है, अंदर वाला। तो c कौन है हमारा, 2 माइनस रूट 2, ना कि 2 प्लस रूट 2। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो c होगा वो उसी इंटरवल में होगा जो गिवन है 0 से 2 में, ठीक। तो c अपना आ गया 2 माइनस रूट 2। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आई थिंक, आई होप IMVT बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।